नमस्कार साथियों। आज की जो समीक्षा का टॉपिक है वो है सूडोमोनास। बीमार धरती का इलाज करेगा मित्र जैविक फंगस सूडोमोनास। किसानों के लिए वरदान बनेगा केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान का नया सफल शोध। यह मित्र फंगस कलर और रेह वाली ज़मीन को बनाएगा उपजाऊ, बढ़ेगी पैदावार। अब देखिए, जो रेह वाली जो मिट्टी होती है ना, जहाँ पर आपने देखा होगा रेतीली मिट्टी रहती है, लेकिन उसके अंदर जो है बेस की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी कि उसमें नमक जैसे चीज़ की मात्रा ज़्यादा रहती है। और तो इसी वजह से ऊपर की तरफ जो है रेह मिट्टी आ जाती है, जिससे कि जो पहले के समय जो धोबी लोग होते थे उस मिट्टी का उपयोग जो है कपड़े धोने में करते थे। तो मतलब ये, ताकि मतलब कपड़े साफ़ हो जाते, तो वो जो कल्चर है वहाँ पर उस ज़मीन को भी वो उपजाऊ बना देगी। तो यानी कि जहाँ पर आपने देखा होगा जो बेस टाइप की, जो बेस यानी क्षारीय पौधे जहाँ पर ज़्यादा उग जाते हैं, और वो कौन से पौधे होंगे, जैसे कि जिसके अंदर क्या नाम है, झाग ज़्यादा होता हो, या बेस यानी कि कड़वा छूने पर या खाने में अगर या उसे चखने पर वो कड़वा लग रहा है, तो वो पौधे ज़्यादातर वो क्षार होते हैं। तो अगर उस प्रकार के जो पौधे होंगे तो उसी प्रकार की जो वहाँ पे जो मिट्टी रहेगी, और उस मिट्टी को की पैदावार को भी वो बढ़ा सकता है। तो अब बात आती है टॉपिक पे। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान ने शोध में बड़ी सफलता हासिल करी है। इससे देश भर में बंजर ज़मीन की तस्वीर बदल जाएगी। विज्ञानियों ने सूडोमोनास नामक एक ऐसा जैविक फंगस तैयार किया है जो न केवल भूमि में मौजूद हानिकारक जीवाणुओं को खत्म करेगा, बल्कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी नई जान देगा। संस्थान में सफल होने के बाद देश में इसका परीक्षण किया जाएगा। पैकेजिंग की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसे बहुत जल्द ही किसानों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इसे बीज उपचार और सीधे मिट्टी में मिलाकर उपयोग किया जा सकेगा। इससे प्रति एकड़ 20% उत्पादन बढ़ जाएगा। किसान केमिकल युक्त एंटी फंगस प्रयोग नहीं करेगा तो फसल भी अधिक गुणवत्तापूर्वक होगी। अब देखिए, किसान जो है ना, इस प्रकार का जो प्रयोग अगर नहीं करेगा तो उससे फसल भी अधिक गुणवत्तापूर्वक होगी। मतलब ये है कि खेती बढ़ेगी। और ख़ास करके आप ये देखिए, जहाँ पर जो बंजर ज़मीनें हैं वो ज़्यादातर क्षारीय हो जाती हैं। जब वो क्षारीय हो जाती हैं तो उसमें कुछ उगता नहीं है। ऐसी जगह पर ये ज़्यादा सफल रहेगा। खेती में बढ़ते रसायनों का उपयोग ने मिट्टी के प्राकृतिक स्वास्थ्य पर बुरी तरह प्रभावित किया है। मिट्टी में कई हानिकारक बैक्टीरिया पनप जाते हैं जो पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं और फसल की वृद्धि रोक देते हैं। संस्थान की ओर से विकसित यह सूडोमोनास फफूंद इन हानिकारक जीवाणुओं के लिए काल के समान है। यह मिट्टी में जाकर एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है और शत्रु जीवाणुओं को पनपने से रोकता है। इससे फसल रोगों से मुक्त रहती है। अब ये बड़ी उपलब्धि है कि जीवाणुओं को किस प्रकार से नष्ट करता है, यह मिट्टी में किस प्रकार से जाता है और उसकी सुरक्षा बनाता है, सुरक्षा कवच बनाता है। हरियाणा और पंजाब के कई हिस्सों में रेह और कल्लर भूमि यह एक बड़ी समस्या है। आपने सुना भी होगा कभी, जहाँ झोड़ रहती है उस झोड़ के किनारे किनारे पौधे बहुत वैसे रहते हैं, जो मतलब क्षारीय टाइप के, और ऐसी जगह पर रेह वाले पौधे भी उग जाते हैं। रेह मिट्टी में जो पौधे होते हैं वो उग जाते हैं, तो वो बंजर होती है, वहाँ पे कोई भी फसल नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर वो ज़मीन को उपजाऊ बना सकते हैं अगर आप सूडोमोनास अगर डालेंगे, तो वो ज़मीन भी उपजाऊ बन जाएगी। ऐसी ज़मीन पर फसल उगाना किसानों के लिए घाटे का सौदा साबित होता है। CSSRI का एक नया शोध विशेष रूप से ऐसी ही चुनौतीपूर्ण मिट्टी के लिए तैयार किया गया है। यह फंगस लवणता के प्रभाव को कम कर पौधों को पोषक तत्व सोखने में मदद करता है। अब ये देख लीजिए, जो लवणता को प्रभाव को कम करके पौधों के पोषण तत्व को सोखने में मदद करता है, और इसी वजह से पौधे वहाँ पर उग नहीं पाते हैं। परीक्षणों में यह सामने आया है कि यह फंगस के इस्तेमाल से भूमि की उपजाऊ शक्ति में
20% तक की वृद्धि दर्ज की जा सकती है। यह पौधों के ग्रोथ वृद्धि में अहम भूमिका निभाता है। यह न केवल नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है बल्कि मिट्टी में फिक्स हो चुके फास्फोरस को भी पौधों के लिए सुलभ बनाता है। फास्फोरस को भी मिट्टी में फिक्स हो चुके फास्फोरस को भी पौधों के लिए सुलभ बनाता है। इससे न केवल लागत कम होगी बल्कि उपज की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। लागत भी कम होगी और उपज की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। तो ये थी सूडोमोनास की टॉपिक। पेपर में आ सकता है ये सूडोमोनास, जो कि साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं ना, जीके साइंस, उसके लिए जीएस वाले पेपर के लिए सूडोमोनास बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन हुआ। समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।